लेकिन आप इस बात को विधानसभा में सवाल उठाएं कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का कोई भी विद्यार्थी करके प्रोफेशनल कोर्स कर लेता है तो उसके बाद में उसकी स्कॉलरशिप बंद न हो। स्कॉलरशिप तब बंद हो जब वो सरकारी सेवा में आ जाए। हमारा कोई भी विद्यार्थी अगर एक छोटा सा भी कोर्स कर लेता है तो आगे से उसकी स्कॉलरशिप बंद हो जाती है। तो इस चीज को आप लोग संशोधन लाए। बहुत सारे ऐसे न गवर्नमेंट में संशोधन की आवश्यकता है कि पहले ये होता था कि पिता की आय 2 लाख से कम, अब है ना गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया परिवार की आय 2 लाख से कम। तो जब परिवार की आय का अगर सिंबल जुड़ जाता है तो बच्चों की स्कॉलरशिप बंद हो जाती है। तो उसे पहले वाले कॉन्सेप्ट को लाए ताकि हमारे विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का मौका मिले और उनकी जो छात्रवृत्तियां और प्रतिभा निखर सके। एक और चीज कहना चाहूंगा कि इसी साल से राष्ट्रीय जनगणना का कार्यक्रम शुरू होगा। एनपीआर का जो रजिस्टर है जिसमें अलग अलग समूहों की जातियों की उनकी संख्या बल तय होगा। जो अगर मेघवाल समाज है उसकी अलग अलग रूप से भारत की जो राजस्थान की 59 अनुसूचित जातियां हैं उसमें मेघवाल जाति 7 नंबर पर भी है, उसमें मेघवाल जाति 42 नंबर पे भी है, उसमें वो 17 नंबर पे भी है और उसमें 46 नंबर पे भी है। तो 4 अलग अलग कैटेगरीज में आपका नाम लिखा जाएगा। तो आप इस बात को तय करें कि अगर जनगणना का कोई व्यक्ति आए तो हम एक ही रजिस्टर जो 46 नंबर है जिसमें मेघवाल आपका नाम लिखा हुआ है, अगर वहां से आपका जनसंख्या के रजिस्टर में अगर आपने अपना नाम लिखा होगा तो आपका ये तय होगा कि आपका संख्या बल राजस्थान और दूसरे हिस्सों में कितना है, आपका वास्तविक संख्या बल नजर आएगा। अगर आपने अपना वास्तविक संख्या बल नहीं दिखाया तो राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से आप लगातार कमजोर होते जाओगे। ये बात इसलिए भी कह रहा हूं कि 1962 में चौधरी समाज का केवल एक एमएलए था बगराज चौधरी, बाद में 2 एमएलए हुए अमराराम चौधरी, फिर 3 एमएलए हुए जीवाराम चौधरी, फिर 4 एमएलए हुए पूराराम चौधरी, फिर एक 5वां एमपी भी हुआ। लेकिन लगातार मेघवाल समाज का राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी कमजोर होता जा रहा है और उस कमजोर प्रतिनिधित्व को देखते हुए भी हमें उसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और अंत में एक बात चीज और कहूंगा कि अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में भी ड्यू शेयर ऑफ सम कम्युनिटीज और पे बैक टू सोसाइटी के समाज से जो हिस्सा हमें मिला है उस हिस्से को हम दोबारा कैसे समाज को दें। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब गोलमेज सम्मेलन के लिए गए थे तो उनके बड़े भाई ने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो भीम, तुम्हारा बेटा राम रतन उसका देहांत हो गया और तुम गोलमेज सम्मेलन की बात कर रहे हो। तब अम्बेडकर ने कहा कि मेरा एक बेटा मर गया है लेकिन अगर मैं गोलमेज सम्मेलन में नहीं जाऊंगा तो मेरे सैकड़ों बेटों को मैं नहीं बचा पाऊंगा। तो आप लोगों का और हमारा भी इस मंच से फर्ज है कि हम देवालय से विद्यालय, देवालय से पुस्तकालय की तरफ बढ़े और हमारे जितने भी मंदिर है उस मंदिर में हम पुस्तकालयों की स्थापना करें। उन मंदिर और आध्यात्म के जरिए से हम विद्यालय की स्थापना करें कि अगर शिकारगढ़ में जाए तो केवल राजाराम आश्रम नहीं है, वो राजाराम शिक्षण संस्थान भी है। अगर आप खेताराम जी के जाए तो केवल खेताराम जी का मंदिर नहीं है, वहाँ खेतेश्वर शिक्षण संस्थान भी है। अगर आप ऐसे शिक्षण संस्थानों की तरफ नहीं बढ़ोगे तब हम आगे के रूप में कमजोर होते जाएंगे। और मैं मेरी तरफ से कभी कहूंगा कि आप इस देवालय में भी पुस्तकालय स्थापित करें। आगे अगर कोई भी देवालय होगा उसमें अगर पुस्तकालय की स्थापना होगी तो मैं मेरी तरफ से इनिशियली 11,000 रुपए यहाँ देने की बात करता हूँ और आगे भी आप इसी तरीके से आगे बढ़ते जाए। भाई राहुल बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं जब भी बागड़ के क्षेत्र में जाता हूँ तो कोचिंग संस्थानों की बात करता हूँ। जालोर, सिरोही और पाली, इन तीनों जिलों से अगर किसी विश्वविद्यालय में प्रतिनिधित्व है तो मैं इकलौता हूँ। अगर हमारे विश्वविद्यालय में कोई हमारा व्यक्ति नहीं है, लेकिन जैसलमेर और बाड़मेर में जाएंगे तो वहाँ 50 से 100 लोग हैं। तो जिन लोगों ने तकलीफें झेली है वो आगे बढ़ेंगे और अगर जो के पेड़ अगर छाया में रह जाएंगे वो मुरझा जाएंगे। तो जो गरीब घरों से निकले हुए हैं, जो तकलीफ से आए, वो के बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो अपने बच्चों को मेहनत से आगे बढ़ाने के लिए काम कीजिए। हम लोगों की जहाँ मदद चाहिए कि हम लोग भी खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत ही शानदार, बहुत ही अनोखे अंदाज में ये थे डॉक्टर भरत जी सुंडावत, प्रोफेसर जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत कीजिएगा। आपकी बातों का एक ही मकसद जाता है इस समाज के लिए कि फूल बनकर क्या जीना, फूल बनकर क्या जीना, ज्यादा गर्मी पड़ी तो मुरझा जाओगे और अगर जीना है तो पत्थर बन के जियो, अगर तरह से गए तो देवता कहलाओगे। इसलिए संघर्ष करो और अपने समाज का नाम रोशन करो। अगली आवाज श्रीमान छगन सिंह जी राजपुरोहित हमारे